हाउस ऑफ द डेड। कहानी की शुरुआत में हम ग्रेग और साइमन नाम के दो लड़कों को देखते हैं जिन्हें ग्रेग की गर्लफ्रेंड सिंथिया, उसकी फ्रेंड कर्मा और एलिसिया ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब वो लोग बीच पर पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बोट मिस हो गई है, जो कि पार्टी के लिए उन्हें आइलैंड ऑफ डेथ पर ले जाने वाली थी। और क्योंकि वो लोग पार्टी मिस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ग्रेग और साइमन एक बोट के कैप्टन के पास पहुंचते हैं जिसका नाम विक्टर होता है। लेकिन जब साइमन उसे आइलैंड की फोटो दिखाकर वहां चलने के लिए कहता है तो विक्टर इस चीज के लिए साफ इंकार कर देता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है इसे आइलैंड ऑफ डेथ क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां जाने वाला आदमी कभी भी जिंदा वापस नहीं आता। इसीलिए साइमन विक्टर को एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, इससे वो उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो सभी लोग आइलैंड जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हमें आइलैंड पर मौजूद मैट और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। इस दौरान जब मैट की गर्लफ्रेंड नहा रही होती है तो मैट बीच पर ही सो जाता है। लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड नहाकर वापस बीच पर पहुंचती है तो उसे मैट कहीं भी दिखाई नहीं देता। इधर शिप में विक्टर का साथी सैलिस सिंथिया के पास पहुंचता है और उसे देखकर सिंथिया को लगता है कि वो उसे छुपकर कपड़े बदलते हुए देख रहा है। लेकिन सैलिस इस बात से इंकार कर देता है और उसे एक क्रॉस देकर कहता है कि ये तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की शैतानी आत्माओं से रक्षा करेगा। लेकिन सिंथिया को उसकी बात सिर्फ एक मजाक लगती है। इधर आइलैंड पर मौजूद लड़की अपने साथी मैट को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचती है और उसे वहां पर कब्रिस्तान के पास एक घर दिखाई देता है। और क्योंकि उस लड़की को लगता है कि मैट घर के अंदर ही मौजूद है, इसीलिए वो भी अंदर पहुंचती है और वहां पर उसे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं जो उसके सामने ही मैट को बहुत ही बुरी तरह से मार डालते हैं। दूसरी तरफ विक्टर भी ग्रेग और उसके साथियों को लेकर डेथ आइलैंड पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर अपने साथी सैलिस के साथ ग्रेग और उसके दोस्तों के आने तक आइलैंड पर ही रुकने का फैसला करता है। इसके बाद हम साइमन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है और उन्हें बीच के आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। ये चीज उनके साथ मौजूद एलिसिया को बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि जिस आइलैंड पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी वो अचानक से सुनसान कैसे हो सकता है। इसीलिए एलिसिया बाकी लोगों को चेक करने का फैसला करती है। हालांकि इस दौरान ग्रेग और सिंथिया वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं, इसीलिए साइमन कर्मा और एलिसिया के साथ बाकी लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम सैलिस को देखते हैं जो किसी तरह का बॉक्स जंगल में रख रहा होता है। तभी उसे अपने आसपास किसी की होने का एहसास होता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं। इधर सैलिस के वापस न आने की वजह से विक्टर काफी हैरान होता है और उसे आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसके बाद हम सिंथिया को देखते हैं जिसे ग्रेग अकेला छोड़कर वॉशरूम के लिए गया होता है। तभी सिंथिया को एहसास होता है कि उसके टेंट के आसपास कोई मौजूद है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसी समय साइमन और उसके दोस्त उसी घर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर मैट मारा गया था। और क्योंकि उन्हें आसपास मसाल जलती हुई दिख रही थी, इसीलिए वो लोग घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस घर में कोई ना कोई होगा। फिर वहाँ पहुँचने पर उन्हें एलिसिया का एक्स बॉयफ्रेंड रूडी और उसके साथ साथ लिबर्टी और हुज मिलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। इसीलिए कर्मा उन लोगों से पूछती है कि इस आइलैंड पर क्या हुआ था। इस पर वो अपने पास मौजूद रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पार्टी के दौरान उन लोगों पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था, जिससे रूडी अपने दोस्तों के साथ इस घर में छुप गया। हालांकि एलिसिया को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे लग रहा था कि ये सिर्फ उन्हें धोखा देने के लिए किया जाने वाला एक स्टंट है। इस पर रूडी उसे समझाता कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग यहाँ से निकलने के लिए अपनी बोट तक गए थे, लेकिन हमें वहाँ पर अपनी बोट नहीं मिली, इसीलिए हमें मजबूरन यहाँ पर छुपना पड़ा। इस दौरान वो एलिसिया और उसके साथियों से बोट के बारे में भी पूछता है और वो बताते हैं कि हमारी बोट अब भी आइलैंड पर ही है, लेकिन हम यहाँ से तुरंत नहीं निकल सकते क्योंकि हमारे दो फ्रेंड कैंप में ही मौजूद हैं। इसीलिए वो लोग उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर वहाँ पहुँचने पर उन्हें टॉयलेट के अंदर से ग्रेग की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो लोग उसे बाहर निकालते हैं और वो बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ था और कहता है कि मुझे किसी ने टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया था। फिर वो उन लोगों से सिंथिया के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों को सिंथिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसीलिए सब लोग मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी सिंथिया कैंप से बाहर निकलकर हुज पर अटैक कर देती है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है, क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। इसके बाद वो बाकी लोगों पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर कोस्ट गार्ड ऑफिसर कैस्पर पहुंच जाती है, जो सिंथिया को गन से शूट करके मार देती है। फिर वो सभी लोगों से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर आना सख्त मना है। इस पर वो बताते हैं कि हमें यहाँ पर विक्टर लेकर आया है और वो उनसे कहती है कि तुम मुझे विक्टर तक ले चलो। इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो शिप पर अटैक कर रहे ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मार रहा था। इधर एलिसिया बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ रही होती है। तभी जब वो लकड़ी के पुल से गुजर रहे होते हैं तो एक ज़ॉम्बी कर्मा के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि कैस्पर उस ज़ॉम्बी को मार देती है, लेकिन इस दौरान रूडी को भी चोट लग जाती है। फिर कई सारे ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं, जिससे वो सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए बीच तक पहुंच जाते हैं। और क्योंकि साइमन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए वो बिना सोचे समझे शिप तक पहुंचने के लिए पानी में कूद जाता है। हालांकि बाकी लोग शिप पर ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बीज को देखकर उसे ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनता। इसीलिए शिप पर मौजूद ज़ॉम्बीज साइमन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे वो जान बचाने के लिए वापस किनारे की तरफ तैरने लगता है। कैस्पर ज़ॉम्बीज को शूट करके उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, तभी एक ज़ॉम्बी कैस्पर की तरफ बढ़ने लगता है, पर रूडी वहां पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को कुल्हाड़ी से मार देता है। तभी एक ज़ॉम्बी लिबर्टी पर अटैक करने की कोशिश करता है, जो साइमन को बचाने के लिए गई थी, लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बी लिबर्टी को मार पाता, वो उसे अपने पास मौजूद चाकू से मार देती है। इस दौरान हम देखते हैं कि विक्टर भी बीच के किनारे खड़े होकर ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। इस दौरान वो लिबर्टी को पानी में डुबा रहे ज़ॉम्बी को मारकर उसे बचा लेता है। तभी एक ज़ॉम्बी विक्टर को भी काट लेता है। फिर जब साइमन किनारे पर पहुंचता है तो वहां पर वो एक अधमरे ज़ॉम्बी पर अटैक करने लगता है, इसीलिए वो ज़ॉम्बी उसके चेहरे पर थूक देता है, इससे साइमन का चेहरा जल जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद कैस्पर वापस अपनी बोट पर पहुंचने का फैसला करती है, जिससे वो रेडियो से हेल्प मंगा सके। इस दौरान वो ग्रेग को अपने साथ ही चलने के लिए कहती है। हालांकि लिबर्टी ये सारी चीजें देखकर हैरान होती है और कहती है कि इस चीज का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। इसीलिए वो लोग विक्टर से इस बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि बहुत समय पहले सरमेनो नाम के एक स्पेनिश पादरी को स्पेन से निकाल दिया गया था। फिर जब उसे शिप में कैद करके ले जाया जा रहा था तो वो शिप के कैप्टन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे स्पेन से क्यों निकाला गया। इस पर वो बताता है कि हाँ, मुझे पता है, तुम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जो भगवान के विरुद्ध थे। इस बात पर सरमेनो उससे पूछता है कि भगवान ने तुम्हारे या मेरे लिए आज तक किया क्या है। इससे कैप्टन काफी गुस्सा होता है और कहता है कि इस बार तुम्हें माफ करे, लेकिन ये चीज सरमेनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कैप्टन का गला घोटकर उसे मार देता है। इसके बाद विक्टर बताता है कि सरमेनो ने कैप्टन के साथ साथ उस शिप पर मौजूद सभी लोगों को भी मार दिया था। इसके बाद वो इसी आइलैंड पर रहने लगा और यहाँ आने वाले हर इंसान को मारने लगा। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि वो अब भी जिंदा है और लोगों को मार रहा है। हालांकि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था और लगता था कि कुछ लुटेरे ऐसी अफवाह फैला रहे हैं और उसकी आड़ में लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन शायद ये बात सच थी। इसके बाद हम ग्रेग और कैस्पर को देखते हैं जो आगे बढ़ते हैं और अचानक से उनके सामने ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कैस्पर ग्रेग को वहाँ से भागने के लिए कहती है। हालांकि ग्रेग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो भागते हुए एक जगह पर छुप जाता है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज उसे नहीं देख पाते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने की कोशिश करता है तो वो ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर कर उस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो अपने साथ लाया हुआ बॉक्स खोलता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर सिगार रखे हैं, जिनकी विक्टर स्मगलिंग किया करता था। तभी वहाँ पर कैस्पर भी पहुंच जाती है, जो बताती है कि मेरी बोट के साथ साथ मेरा साथी भी मारा जा चुका है। फिर जब सभी लोग उससे ग्रेग के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बचा होगा। इसके बाद वो विक्टर से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास सिगार के अलावा कुछ ऐसा है जिससे हम इन ज़ॉम्बीज का सामना कर सकें। इस पर वो अपने बॉक्स से सिगार हटाता है और हमें उसके अंदर बहुत सारे हथियार दिखाई देते हैं, जिन्हें विक्टर सभी लोगों में बांट देता है, जिससे वो लोग ज़ॉम्बीज का सामना कर सकें। फिर वो लोग रात में सरवाइव करने के लिए उस घर की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन तभी उनकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज बढ़ने लगते हैं, जिनका सामना करते हुए वो लोग उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग दरवाजे तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अंदर से बंद है, इससे वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज लिबर्टी पर अटैक करके उसे मार देते हैं। उसी समय एक दूसरा ज़ॉम्बी कैस्पर पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रूडी उस ज़ॉम्बी को शूट करके कैस्पर को बचा लेता है। इसके बाद रूडी खिड़की से घर के अंदर पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि कैस्पर भी घर के अंदर पहुंच पाती, बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करके उसके पैर को काट देती हैं, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। दूसरी तरफ उनके बाकी साथियों को ज़ॉम्बीज चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। हालांकि विक्टर अपने पास मौजूद कटाना से उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। हालांकि ग्रेग दरवाजा खोलकर बाकी लोगों के साथ विक्टर को भी अंदर की तरफ खींच लेता है, लेकिन विक्टर का पैर घायल हो जाता है। इसके बाद विक्टर बाकी लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक लैब में पहुंच जाते हैं, जहाँ मुर्दों के ऊपर रिसर्च की जा रही थी। इस दौरान वहाँ बहुत सारे इंसानों के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। फिर वहाँ मौजूद खून को चेक करने पर उन लोगों को पता चलता है कि इंसानों के खून को चेंज करके उन्हें ज़ॉम्बी में बदला जा रहा है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि विक्टर की बताई हुई पादरी वाली स्टोरी पूरी तरह से सच है और पादरी अभी भी यहाँ अपनी रिसर्च कर रहा है और जिंदा है। इधर विक्टर को किसी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो बाहर जाकर चेक करता है और उसे वहाँ पर अपना साथी सैलिस मिलता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसीलिए विक्टर उसे शूट करके मार देता है। तभी गोली की आवाज सुनकर रूडी विक्टर के पास पहुँचता है और देखता है कि अब विक्टर भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी विक्टर एक एक्सप्लोजन ब्लास्ट करके अपने आसपास मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। इस दौरान घर के अंदर मौजूद सभी लोग दूसरे रूम में छुप जाते हैं। फिर जब वो लोग वापस से लैब में पहुंचते
पहुंचते हैं तो वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बी जिंदा होकर उन लोगों पर अटैक कर देता है, इसीलिए वो लोग वापस से दूसरे रूम में छुप जाते हैं। लेकिन इस दौरान वो दोनों तरफ से फंस चुके थे और उन पर ज़ॉम्बीज अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। फिर जैसे ही साइमन दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, जिससे साइमन सभी लोगों के जाने के बाद वहाँ रखे हुए गन पाउडर पर अटैक करके पूरे घर को ब्लॉक कर देता है। इस दौरान उसके बाकी दोस्त बेसमेंट के रास्ते से एक टनल में पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। फिर जब वो टनल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ भी ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें शूट करके मार देती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ से निकल पाते, ज़ॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसीलिए कर्मा उनका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बुरी तरह से मारी जाती है। तभी ग्रेग वहाँ पहुंचकर उन ज़ॉम्बीज को मार देता है, जिससे रूडी और एलिसिया बच जाती हैं, जिन्हें ग्रेग अपने साथ एक लैब में ले जाता है। ये देखकर रूडी और एलिसिया दोनों ही काफी हैरान होते हैं। इस दौरान वहाँ पर ज़ॉम्बीज पहुंच जाते हैं। तभी ग्रेग अपने चेहरे से मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि पादरी सरमेनो ही है, जो रूडी को टेबल पर बांध देता है और बताता है कि मैंने सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा खून बना लिया जिससे मैं हमेशा के लिए जिंदा रह सकूं। इसीलिए लोगों ने मुझे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर जैसे ही सरमेनो का ध्यान भटकता है, रूडी ज़ॉम्बीज पर अटैक करके खुद को आजाद कर लेता है। इधर एलिसिया भी सरमेनो पर तलवार से अटैक करके घर के अंदर ग्रेनाइट फेंक देती है और रूडी के साथ वहाँ से निकल जाती है। हालांकि उन लोगों को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी उन पर सरमेनो अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों मिलकर सरमेनो का सामना करने लगते हैं। लेकिन जब रूडी बेहोश हो जाता है तो सरमेनो एलिसिया पर अटैक करके उसे वहीं पर घायल कर देता है। तभी रूडी अपने आप को संभालता है और गुस्से में कुल्हाड़ी से सरमेनो के गले पर अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन इसके बावजूद सरमेनो की बॉडी रूडी का गला दबाने लगती है। तभी एलिसिया को होश आ जाता है और वो सरमेनो का सर कुचल देती है, इससे उसकी बॉडी भी वहीं पर खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं, जो उन दोनों को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।